अपने बयानों से उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में हलचल पैदा करने वाले सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर गठबंधन को लेकर इच्छा जताई है। एक बार फिर महागठबंधन क्यों नहीं हो रहा है इसका खुलासा किया है और साथ ही उन्होंने योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर को भी करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी अपनी बात रखी है। जी हां, सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी बात कही है और गठबंधन को लेकर अपनी इच्छा जताई है। साथ ही शर्त भी रखी है कि वो गठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन इस शर्त पर। जी हां, आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा है कि अगर मायावती, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक हो जाएं तो हम भाजपा के खिलाफ उस गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार हैं। अगर गैर भाजपाई गठबंधन में ये लोग हमारी ज़रूरत समझें तो 2 घंटे पहले हमें फ़ोन करें, कहाँ आना है, हम उन लोगों के पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने यह बड़ी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम उस महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। यही हमारी ख्वाहिश है। सत्ता एक साधन है, लेकिन वास्तव में अगर लड़ाई लड़नी है तो समाज की लड़ाई लड़नी है तो विपक्ष से ही लड़ी जा सकती है। सत्ता में तो आदमी मंत्री, विधायक, सांसद बनकर पंगु हो जाता है, बोल नहीं पाता है। सब ओम प्रकाश राजभर नहीं हो पाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी के खिलाफ जो गोल बन रहा है उसमें जाने की है। वहीं गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि कोई पार्टी अछूत नहीं है। पीडीपी, महबूबा मुफ्ती और भाजपा समझौता करके सरकार चला सकते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो सकता है, कोई नहीं मानता था, लेकिन 2019 में हो गया। नीतीश कुमार, लालू यादव, भाजपा, सबको देख लीजिए क्या क्या हुआ। राजनीति में सब संभव है। एक बार गठजोड़ की तस्वीर साथ हो तो हम बताएंगे कि कहाँ जाना है। भाजपा के इंटरनल सर्वे से जो सामने आया है, अगर भाजपा के साथ सुबह सपा का गठबंधन होता है तो पूर्वांचल में बीजेपी को फायदा होगा। इस बात पर ओपी राजभर ने कहा कि यह सच्चाई है कि जब हम भाजपा के साथ थे तो पूर्वांचल में अधिकतर सीटें वो जीती। जब हम सपा में गए तो अधिकतर सीटें भाजपा हार गई और सपा जीत गई। पूर्वांचल में जाएंगे तो बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, फैजाबाद, विंध्याचल मंडल, इनमें 28 लोकसभा सीट आती हैं। इन सभी में 50,000 से लेकर 2 लाख वोट सुबह सपा के पास है। ये बात अधिकारी से लेकर नेता तक सब जानते हैं। वहीं महागठबंधन को लेकर एक बड़ी बात ओपी राजभर ने कही है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का पेच जो अड़ रहा है वो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के डर से अड़ रहा है। ना बसपा ना सपा इस कारण गोलबंद हो रही है और ना ये दोनों कांग्रेस के साथ खड़े होने को तैयार है। सबको जेल जाने का डर सता रहा है। अगर ये डर नहीं होता तो एक क्यों नहीं हो रहे हैं ये सभी। जब सपा और बसपा दोनों दलित पिछड़ों के हितों की बात करते हैं तो क्यों नहीं एक हो जाते हैं। अगर भर्तियों में आरक्षण की गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा नहीं बल्कि अखिलेश, मायावती को मानते हैं, क्योंकि अगर ये लामबंद हो जाते, इकट्ठा हो जाते और कांग्रेस से गठबंधन कर लेते, नीतीश को साथ ले आते तो ऐसा नहीं होता। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ओपी राजभर ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव की बात कीजिए तो मैं सपा के साथ गठबंधन में था, लेकिन उन्होंने हमसे अपने प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांगा। जबकि दूसरी तरफ वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीएम योगी सबने हमसे वोट मांगा और यही विधान परिषद के उपचुनाव में हुआ। अखिलेश यादव को तो वोट की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो
जानते हैं कि हम हार जाएंगे, पहले ही रिजल्ट निकाल लेते हैं। हम तो बार बार कह रहे थे कोई वोट मांगे तो सही, लेकिन अंतिम समय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वित्त मंत्री सुरेंद्र खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सब ने हमसे बात की और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। वहीं ओपी राजभर ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पर भी निशाना साधा है और कहा है कि अभी 1500 सरकारी वकील की भर्तियां हुई। हमारी बिरादरी के बेचारे मंत्री जी हैं, एक भी राजभर भर्ती नहीं करा पाए। उन्होंने कहा कि जब मैं मंत्री था तो 21 लोगों को कराया था, जिसमें 26 हमारी बिरादरी के थे और बाकी 5 अन्य बिरादरी के। मैंने लड़ झगड़ कर उनको भर्ती करवाया था। हम कहीं भी रहें, जो बात जनता के बीच बोलते हैं वही सदन में बोलकर हक दिलाते हैं। ये मंत्री कभी सदन में राजभर समाज के लिए बोले हों, मुख्यमंत्री से मिलकर बात की हो तो बताएं। लेकिन मैं विपक्ष में होने के बाद भी कई बार मुख्यमंत्री से मिला और हमारे मुद्दे उठाए। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के गोला गोकर्ण और नैमिषारण्य में होने वाले प्रशिक्षण शिविर पर ओपी राजभर ने कहा कि उससे कुछ मिलना नहीं है, नकल मारना चाहिए। मुलायम सिंह जब जिंदा थे उन्होंने देखा कि तमाम लड़के फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको पास कर दो, सारे फेलियर पास हो गए, इनको भी नकल मारना चाहिए। अपने पिताजी के जो कारनामे हैं उनसे सीख लेना चाहिए। 29 दलों की दिल्ली में सरकार है, यूपी में 3 दलों की सरकार है, ये क्या उखाड़ लेंगे? ये चाहे नैमिषारण्य जाएं, चाहे छोटी काशी जाएं, चाहे बड़ी काशी जाएं, जहां जाना है वहां जाएं, लेकिन जहां जाना होता है वहां नहीं जाएंगे, जहां वोट है वहां नहीं जाएंगे। चाहे नैमिषारण्य जाएं, चाहे छोटी काशी, चाहे बड़ी काशी, जहां जाना है वहां जाएं। नैमिषारण्य में साधु महात्मा क्या इन्हें वोट देंगे? साधु महात्मा तो बीजेपी के साथ है, इनको कौन वोट देगा? और वहाँ ये बेमतलब जा रहे हैं। तो बड़ी बातें यहाँ पर ओपी राजभर ने कही हैं और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है ओपी राजभर ने और अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर उस महागठबंधन में जिसकी ओम प्रकाश राजभर सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि अभी सपा और बसपा का मिलना संभव नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की तरफ राह चुनेंगे, ये देखना आने वाले दिनों में तय हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।